यूपीपीएससी। तो इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2024 के लिए आपको सितंबर से लेके दिसंबर तक आपको क्या स्टडी प्लान आपका होगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी ये टाइम बहुत क्रूशियल है, मतलब अब थोड़े दिनों में, मतलब नवंबर में आपका दिवाली आ जाएगा, फिर दिसंबर में न्यू ईयर, और इन सारी चीज़ों में आप जो है बिजी हो जाओगे। तो अभी से ही अगर पढ़ना शुरू करोगे, चीज़ें फ्लो में रहेंगी तो चीज़ें बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगी। तो चीज़ों को डिले मत करो, अभी से अगर अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। ये टाइम बहुत क्रूशियल है, इसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इस टाइम को आप दो तरीके से, मतलब दो तरह के लोग होंगे जो इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला वो जिनका प्रीलिम्स थोड़ा ठीक ठाक प्रिपेयर है, मतलब 60% भी अगर प्रिपेयर है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना मेंस कंप्लीट कर लो। मेंस का कंप्लीट सिलेबस सितंबर से लेके दिसंबर तक का कंप्लीट सिलेबस, जीएस 1 से लेके जीएस 6 तक कंप्लीट सिलेबस अपना प्रिपेयर कर लो। तो अभी मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगी कि किस तरीके से आपको जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर करना है और किस तरीके से स्टडी प्लान में कि जीएस 1 कब कंप्लीट होगा, जीएस 2, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरे टाइप के लोग वो हैं कि प्रीलिम्स जो है बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, फर्स्ट टाइम है, या फिर नॉट कॉन्फिडेंट इन प्रीलिम्स, नॉट कॉन्फिडेंट। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रीगेटेड स्टडी जो है उसको कर सकते हैं। मैंने इंट्रीगेटेड का जो 1 ईयर प्लान है वो पूरा बना रखा है, 1 ईयर प्लान इंट्रीग्रेटेड का, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो होगा 15 अगस्त से वो स्टार्ट हुआ है, उसमें पूरा आपका प्लान जो है वो मेंशन है, किस तरीके से आपको प्रीलिम्स की स्टडी करनी है, किस तरीके से मेंस की स्टडी करनी है। तो ये दो कैटेगरी है। आप तो प्रीलिम्स अगर आपका 60% भी प्रिपेयर है तो मेंस के लिए बिल्कुल जुट जाओ। मेंस का सिलेबस अपना दिसंबर तक कंप्लीट कर लो, जीएस 1 से लेके जीएस 6 तक। तो पूरा सिलेबस आप अपना अच्छे से कंप्लीट कर लो। तो अभी हम पूरा डिटेल प्लान देखेंगे कि किस तरीके से आपको जो है अपना कंप्लीट सिलेबस इसमें कंप्लीट करना है। तो पूरा अभी हम डिटेल प्लान देखेंगे। तो देखिए डिटेल प्लान से पहले जो हम क्या देख लेते हैं कि जो हमारे सोर्सेज हैं, वो क्या होंगे। सोर्सेज क्या होंगे मेंस के लिए। तो मेंस के लिए आपके सोर्सेज क्या होंगे ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो एस यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज है मेंस की, वो आपका फर्स्ट सोर्स है, क्योंकि उसके सिनॉप्सिस, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है वो पूरी टॉपिक वाइज है, जो उसके सिनॉप्सिस हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड है और बिल्कुल एग्जाम लाइक मॉडल आंसर है, एग्जाम लाइक मॉडल आंसर। मैं अभी आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से आपको मॉडल आंसर जो है सिनॉप्सिस आपको प्रोवाइड होंगे। देखिए बिल्कुल आपको बिल्कुल एग्जाम लाइक आपको सारी चीजें बिल्कुल इसमें ही आपका टॉपिक वाइज जो सारी चीजें हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी और आप बिल्कुल आसानी से जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए किस तरह लॉ एंड एथिक्स पूरा डिफरेंशिएशन बिल्कुल एग्जाम लाइक आपको किस तरीके से, ये हैंड रिटन भी आपको मिलेगा। जैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, मनी लॉन्ड्रिंग का आपको डायग्राम हो गया और इफेक्ट क्या है, फ्लो चार्ट्स, और ये सारी चीजें बिल्कुल आपको एग्जाम लाइक जो चीजें हैं आपको एग्जाम में किस तरीके से हेल्प करेंगी वो पूरा है। तो आपका जो फर्स्ट सोर्स हो गया, आपका फर्स्ट जो सोर्स है वो आपका फर्स्ट सोर्स आपका ये हो गया कि आपने जो है एस यूपीपीएससी की आपने टेस्ट सीरीज करी, एस यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज,
ये आपका फर्स्ट सोर्स हो गया। और आपका जो सेकंड सोर्स है, सेकंड सोर्स आप इसको रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, रेफरेंस के लिए। बाकी मैक्सिमम चीजें आपकी यहां से ही कवर हो जाएंगी, मैक्सिमम चीजें आपकी, क्योंकि ये पूरा टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज, तो इसमें हर टॉपिक कैटर है, मैक्सिमम चीजें आपकी यहां से ही कवर हो जाएंगी। सेकेंड सोर्स आप क्या यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एनी वन कंपाइलेशन, पहली घटना चक्र का जो मेंस वाला आता है, आप वो कंपाइलेशन यूज कर सकते हैं। सेकंड आप क्या है, शून्य आईएएस और ओनली आईएएस का जो है प्रहार की जो मैगजीन्स आती हैं, इसमें से आप कोई भी एनी वन आप इसमें से कर सकते हैं। मतलब इनमें से पहला तो आपने क्या करा कि एसीयूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज है, उसको टेस्ट सीरीज को लिखा, उसके जो सिनॉप्सिस हैं उनको अच्छे से पढ़ा, आपने सिनॉप्सिस जो मॉडल आंसर हैं उनको अच्छे से पढ़ा, वहां से ही आपकी मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। आप रेफरेंस के लिए इन तीनों में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं, या तो घटना चक्र की मेंस की मैगजीन ले लो, शून्य आईएएस की ले लो, या फिर ओनली आईएएस की ले लो, किसी की भी ले लो, किसी की भी एक मैगजीन जो है आप उसको आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आपका क्या हुआ, अब मतलब नेक्स्ट जो चीज है कि हम यूपी स्पेशल का देख लेते हैं कि यूपी स्पेशल के लिए आपको क्या करना है। तो यूपी स्पेशल के लिए आपको एसीयूपीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज होगी, एसीयूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज, उसमें जो है आपके मैक्सिमम जो है क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। बाकी आप क्या कर सकते हैं, राकेश सारस्वत की थर्ड एडिशन जो आई है यूपी स्पेशल की, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो है ये आपको प्रीलिम्स में भी काम देगी एंड मेंस में भी। बाकी प्रीलिम्स के लिए तो आप एसीयूपीपीएससी के शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे प्रीलिम्स के लिए। तो आप यूपी स्पेशल के लिए ये पढ़िए, और साथ में जो है मैं टेलीग्राम चैनल, ये जो टेलीग्राम चैनल है वहां यूपी स्पेशल न्यूज डालती हूं, आप उसको रोज रोज देखते रहना। यूपी स्पेशल जो न्यूज आती है उसको रोज रोज देखते रहना। बाकी आप टेस्ट सीरीज और ये राकेश सारस्वत जो है ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को बैलेंस करके चलिए। तो ये सारी चीजें हो गई। तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो मेंस आंसर राइटिंग है, यहां बेसिकली आपको डेली 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको यहां डेली 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें टॉपिक वाइज आपको डेली 3 क्वेश्चन, एथिक्स भी इंक्लूड होगा, यूपी स्पेशल भी इंक्लूड होगा, 3 एसेज, एवोल्यूशन और फीडबैक आपको 2-3 डेज में मिल जाता है। एंड सिनॉप्सिस जो है बिल्कुल वेल एग्जाम लाइक होंगे, मतलब बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड एग्जाम लाइक जो है आपको सिनॉप्सिस प्रोवाइड होंगे। तो मैं आपको एवोल्यूशन दिखा देती हूँ। एवोल्यूशन बिल्कुल आपका डिटेल्ड एवोल्यूशन होगा कि किस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी अगर अपने आंसर को लिख रहे हैं तब भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एकदम आपको बिल्कुल एकदम डिटेल्ड सिनॉप्सिस एवोल्यूशन आपको मिलेगा कि किस तरीके से अपने आंसर को आपको रिप्रेजेंट करना है, कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन किस तरीके से होनी चाहिए, आपका फ्लो चार्ट किस तरीके से होना चाहिए, कि आप किस तरीके से डायग्राम को इंक्लूड कर सकते हैं, आपकी वर्ड लिमिट और कंक्लूजन को आप किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम वेल आपको डिटेल्ड जो है सिनॉप्सिस और जो एवोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड होंगे। तो ये एवोल्यूशन आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये बिल्कुल प्रॉपर इसका एवोल्यूशन है। और बाकी आपने सिनॉप्सिस तो देख ही लिया है कि सिनॉप्सिस जो है बिल्कुल डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड सिनॉप्सिस हैं।
हैंड रिटन भी हैं और टाइप्ड सिनॉप्सिस भी हैं। तो ठीक है, हम अपना स्टडी प्लान देख लेते हैं किस तरीके से आप चीजों को मेंटेन करेंगे। आपने ये तो देख ही लिया होगा, डेली 3 क्वेश्चंस और ये, और जो 2022 का मेंस था उससे डायरेक्ट 45 क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट हुए थे आउट ऑफ द 80 एंड 4 एसेज। तो नीचे जो पीडीएफ होगी वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो आप पीडीएफ होगी वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 45 क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ द 80 इससे डायरेक्ट प्रिडिक्ट हुए थे। तो हम पीडीएफ होगी यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना स्टडी प्लान डिस्कस करते हैं। तो ये स्टडी प्लान जो है आपका 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो 6 सितंबर से आपको स्टार्ट हो रहा है। तो आप पहले हो रहा है ये GS2 से। GS2 में आपको गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस करना है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो टेस्ट होगा इसके साथ जो आपको सिनॉप्सिस मिलेंगे ये, और जो मैंने आपको कंपाइलेशन बताई है उसमें से एक कंपाइलेशन, या तो घटना चक्र या फिर आपका शून्य या फिर ओनली आयस, इसमें से एक कोई कंपाइलेशन जस्ट फॉर द रेफरेंस कर लो, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपकी यहां से ही कवर हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको मेंस के टॉपिक होंगे और उसका आपका टेस्ट होगा, मतलब आंसर राइटिंग होगा। डेली जो है आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस तरह से 6 से आपका गवर्नेंस स्टार्ट है। संडे को आपका ऑफ है जस्ट फॉर द रिवीजन, आप ऑफ है ये। फिर उसके बाद आपका गवर्नेंस 18 को खत्म हो गया। देन सोसाइटी 19 से स्टार्ट है एंड सोसाइटी फिर आपका 27 सितंबर को खत्म हो गया। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री जो है आपका 28 सितंबर से स्टार्ट है एंड फिर आपका वो 2 अक्टूबर को खत्म हो गया। फिर 3 अक्टूबर से आपका सिक्योरिटी स्टार्ट है। तो ये पूरा टॉपिक वाइज लिखा है कि किस तरीके से आपको चीजों को कंप्लीट करना है। फिर आपका संडे है रिवीजन के लिए। फिर 9 अक्टूबर से आपका पॉलिटी स्टार्ट है। तो 9 अक्टूबर से आपका पॉलिटी स्टार्ट है। फिर उसके बाद 21 अक्टूबर से आपका ज्योग्राफी एंड फिर ये एस्से 1 22 अक्टूबर को पहला एस्से आपका होगा। आपको एस्से लिखना होगा। तो यहां एस्से जो है आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। फिर उसके बाद 29 अक्टूबर को आपका रिवीजन। फिर 31 अक्टूबर को हिस्ट्री स्टार्ट है। तो हिस्ट्री के सारे टॉपिक लिखे गए हैं और हिस्ट्री के जो टेस्ट है वो सारे लिखे गए हैं। फिर GS3 आपका एनवायरमेंट एंड डिजास्टर जो है 9 नवंबर को स्टार्ट है। फिर उसके बाद इकोनॉमी 15 नवंबर से सारे इकोनॉमी के टॉपिक जो है सिलेबस वाइज वो लिखा हुआ है, सारे टेस्ट लिखे हुए हैं। फिर आपका यूपी स्पेशल GS5, तो ये GS5 है। GS5 के ये सारे टेस्ट हैं, टॉपिक्स लिखे हुए हैं GS5 के। फिर उसके बाद यूपी स्पेशल GS6 के आपके ये सारे टेस्ट है, आपके सारे टॉपिक्स लिखे हैं। फिर उसके बाद जो है GS4 एथिक्स। तो एथिक्स की पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता रखी है। अदरवाइज आप जो है DK बालाजी, और DK बालाजी में कोई भी एक बुक, ओनली आईएएस या घटना चक्र में से कोई भी एक बुक उसको पढ़ सकते हैं। एथिक्स के पूरे टॉपिक लिखे हुए हैं और एथिक्स का पूरा टेस्ट है। तो सारे जो एथिक्स के मतलब 7 यूनिट्स हैं प्लस एक केस स्टडी है, तो वो हम सारी इसमें डिस्कस कर लेंगे कि यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और ये सारी जो यूनिट्स हैं वो इसमें कवर हो जाएंगी। बाकी आपका संडे आपका रिवीजन है और ये आपका 3 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सितंबर से लेकर आपका दिसंबर तक का पूरा प्लान है, किस तरीके से आपको चीजों को करना है इसमें, और किस तरीके से आपको चीजों को करना है। ये पूरा आपका आंसर राइटिंग है और आप ये देख सकते हैं ये इंट्रीगेटेड प्लान है, पूरा इंट्रीगेटेड। ये बैच जो है 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और जो 2023 है 2023 प्रीलिम्स है उससे डायरेक्ट 102 क्वेश्चन आए थे। नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो पूरे 102 क्वेश्चन आए थे, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें मेंशन है और ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं, पूरा शेड्यूल। तो इस पूरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आप प्रिपेयर करिए। सितंबर से लेकर दिसंबर तक आराम से आपका जो है मेंस कंप्लीट हो जाएगा, आराम से आपका मेंस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करिए, या फिर बीच बीच में थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ देखना है तो आप प्रीलिम्स का भी देख सकते हैं। और यहां से भी काफी सारी चीजें प्रीलिम्स की तैयार हो जाएंगी, क्योंकि पॉलिटी वो काफी सारा मैच है,
हिस्ट्री भी काफी सारा मैच है, ज्योग्राफी भी जो है काफी सारा मैच है। तो ये सारी चीजें आपकी यहां से भी प्रिपेयर हो जाएंगी, क्योंकि काफी सारी कुछ चीजें जो प्रीलिम्स और मेंस हैं उसमें ओवरलैप है, जो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एनवायरनमेंट भी जब आप पूरा पढ़ेंगे तो सभी आप पढ़ते हैं, तो वहां से भी आपकी काफी सारी चीजें जो है वो ओवरलैप होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप आराम से बिल्कुल चीजों को देखें, स्टडी प्लान को रीड करें और उसको फॉलो करें। आराम से जो है आप पढ़ना शुरू करेंगे और दिसंबर तक आपका पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप बहुत ईज फील करेंगे, बहुत ईज फील करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी सारी चीज़ों को जो है बाइंड अप करें और फिर उसके बाद आप अपना प्रीलिम्स का जो है बिल्कुल प्रीलिम्स ओनली जो है आप अपनी पढ़ाई को उसको मूव कर सकते हैं। तो आप इस प्लान को जो है आराम से देखिए और इस जितनी भी आपको स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, कंपाइलेशन बताई है, बिल्कुल बहुत सटीक चीज़ें हैं कि जिससे एग्जाम क्लियर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए। आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ये, और बाकी ये इंटीग्रेटेड कोर्स है जो आपका 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और प्रीलिम्स ओनली भी। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।